अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर अदील अख्तर और हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स शुरू किया हुआ है फॉर बीएससी एंड बीएस क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर्स वाला चैप्टर। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर। बच्चों, आइसोलेटेड कैपेसिटर हम ऐसे कैपेसिटर को कहते हैं जिसकी सिर्फ एक ही प्लेट होती है, जबकि हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो दूसरी प्लेट है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे है या इन्फिनिटी पे है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वो उससे इतनी दूर है कि उसके साथ उसका इंटरेक्शन नहीं है और वो कैपेसिटर जो है वो एक ही प्लेट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास एक सफ़ियर होता है, एक इनर सफ़ियर होता है, एक आउटर सफ़ियर होता है जो कोसेंट्रिक होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। जो इनर सफ़ियर था बच्चों, इसको हमने चार्ज किया हुआ था पॉजिटिवली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था हमने चार्ज को इसके ऊपर, ठीक है। और जो दूसरा हमारा सफ़ियर था, ठीक है, दूसरे सफ़ियर को हमने नेगेटिवली चार्ज दिया हुआ था। तो चार्ज की जो अमाउंट थी बच्चों वो इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर सेम थी और उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या था, Q था, ठीक है। हमारा ये जो इनर सफ़ियर है इसका रेडियस है A और जो आउटर सफ़ियर है बच्चों इसका रेडियस है B। ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस निकाली थी, आपको याद है। तो वो कैपेसिटेंस क्या आई थी, वो आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB ओवर B माइनस A, ठीक है बच्चों। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है, यानी कि सिर्फ एक ही सफ़ियर है जबकि दूसरा सफ़ियर जो है उसके साथ इसका इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि दूसरा सफ़ियर हम सपोज कर लेते हैं कि वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, तो उसका जो रेडियस है दूसरे सफ़ियर का वो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इसके करीब जो है, इसके करीब अब ये दूसरा सफ़ियर मौजूद नहीं है, इसी बुनियाद पर हम इसको आइसोलेटेड कह रहे हैं। बच्चों, आइसोलेटेड का मतलब वैसे होता है कोई चीज़ जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट्स ना हो, जिसे हम अलग थलग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला कैपेसिटर है इसको हम आइसोलेटेड ये वाला जो सफ़ियर है इसको हम आइसोलेटेड सपोज कर रहे हैं, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, जबकि दूसरा जो हमारा सफ़ियर है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे हमने कंसिडर कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब सिंपल मैथमेटिकल काम है थोड़ा सा। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ ऊपर भी B से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी हम B से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ओवर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1 माइनस A ओवर B। और हमने ये सपोज किया है, देखें B जो है वो रेडियस है हमारे आउटर सफ़ियर का, जिसको हम कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो रेडियस है अब ये इन्फिनिटी के बराबर है। तो बच्चों हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ओवर 1 माइनस A ओवर इन्फिनिटी। बच्चों समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो कैपेसिटेंस जो है ये हमारे पास आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A ओवर 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 1 नहीं होता है, A ओवर 1 भी A ही होगा। तो कैपेसिटेंस बच्चों हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। बच्चों लेट के इसका जो रेडियस है वो A की बजाय क्या है, R है, कैपिटल R। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बच्चों ये है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कैपेसिटर, जिसकी सिर्फ एक ही हमारे पास प्लेट है, दूसरी इन्फिनिटी पे है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, यानी कि उस कैपेसिटर का, उस सफ़ियर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। कैपेसिटेंस फिर किस पे डिपेंड कर रही है, फिर डायमेंशंस पे ही डिपेंड कर रही है, जियोमेट्री पे ही डिपेंड कर रही है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।